चलिए इधर देखिए। ठीक, आज बात करेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड कैसे इसका प्रयोग होता है, कैसे कब यूज करेंगे। दो तीन कंडीशन होती है। जैसे अगर आ जाए जिस हिंदी वाक्य के अंत में पास है, क्या पास है या रखते हैं, जैसे सिर में दर्द है, क्या सिर में दर्द है, मेरे घर के पास 2 कमरे हैं, etc करके आ जाए। ठीक, जैसे यहाँ यू बात करेंगे हैज, हैव, हैड की। ठीक, तीन ही से बनेगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जैसे कि पास आ जाए, पास का मतलब है जैसे वह एक पेन, उसके पास एक पेन है, क्या उसके पास एक पेन है, उसके पास एक कार है। ठीक, इस तरीके के सेंटेंस रहेंगे तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, हैव, हैज, हैव, हैड का। ठीक, अब क्लियर तो करना होगा पहले, हैज कहाँ यूज होगा, हैव कहाँ यूज होगा, हैड कहाँ यूज होगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था आ जाए, क्या जिस हिंदी वाक्य के अंत में था आ जाए, अगर था आता है तो वहाँ क्या यूज कर लेंगे, हैड। ठीक, अगर इधर से बात करेंगे, इफ जिस हिंदी वाक्य के अंत में है आता है तो वहाँ उसके लिए क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। और यहाँ इसके लिए था के लिए हैड यूज कर लेंगे। अब क्लियर करना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन रहेगा। सिंपल सी बात है, सिंगुलर है मतलब कम है, और कम अक्षर है मतलब कम लेटर, मिनिमम लेटर जिसमें होंगे वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा। यहाँ बात करेंगे जैसे सिंगुलर के लिए क्या होगा, हैज। ठीक, और पी फॉर प्लूरल के लिए हो जाएगा हैव, और ए होगा चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, यही यूज होगा, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, अब एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम के पास एक कार है। ठीक, राम के पास एक कार है तो क्या किया जाएगा, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट पहले तो पता करेंगे सब्जेक्ट कैसे होता है। आप क्वेश्चन करेंगे कि किसके पास एक कार है, किसके पास कार है, राम के पास कार है, तो इससे क्लियर हो गया राम क्या है, सब्जेक्ट है। राम सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, राम देखिए सिंगुलर है प्लूरल, राम है सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, राम हैज अ कार। ओके, यही बात अगर दूसरा कोई आके कह दे राम के पास एक कार नहीं है, राम के पास एक कार नहीं है, तो वहां पे क्या यूज किया जाएगा, तुरंत इसी का निगेटिव, उसको निगेटिव बोला जाएगा। जैसे राम, तो बोला जाएगा राम हैज नॉट अ कार। अभी यहाँ देखिए नॉट भी लगा सकते हैं, नो भी लगा सकते हैं, नॉट और नो बोथ कैन यूज, मतलब दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। चाहे मैक्सिमम जगह नो मिलेगा, मैक्सिमम जगह नॉट मिलेगा, जैसे अपने अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। दूसरा, इसी पे अगर कोई बोलेगा क्या राम के पास एक कार है, क्या राम के पास एक कार है, तुरंत जब क्या का क्वेश्चन आएगा, क्या जैसे पूछा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा हैज राम a
कार। ओके, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी बात को कहेगा क्या राम के पास एक कार नहीं है, तो वहाँ पे यूज होगा हैज राम नॉट आकार आ कार। ये तो हुआ, इसमें सब हमने लिया सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने यूज किया इसका हैज का। ठीक, अगर हम बात करते हैं प्लूरल, अभी इसी पे प्लूरल सब्जेक्ट होता, अभी इसको हैव को ना बता के हम बताएंगे हैड को। यहाँ पे तुरंत हम क्या बताएंगे, हैड को। जहाँ जहाँ पे है राम के पास एक कार है ना, बट यहाँ पे राम के पास एक कार थी, यूज कर लेंगे तुरंत थी। ओके, एक कार थी, मतलब इस पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया। तो अब जहां जहां पे हैज यूज करते थे वहां वहां पे क्या यूज करेंगे, हैड। बहुत बढ़िया। तो इसको यस को हटाते हैं, यहां से लिखते हैं हैड। ठीक, राम हैड आ कार, राम के पास एक कार थी। ओके, राम हैड नॉट आ कार, राम के पास एक कार नहीं थी। हैड राम आ कार, क्या राम के पास एक कार थी। हैड राम नॉट आ कार, क्या राम के पास एक कार नहीं थी। ठीक, ये तो हो गया सिंगुलर के लिए। अब इसी पे बात किया जाएगा, प्लूरल के लिए बात करते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हैव के लिए। ओके, अब बात जैसे कर लिया जाता है यू, क्या तुम्हारे पास एक पेन थी, एक पेन था, एक पेन है। तुम्हारे पास क्या है, एक पेन, एक पेन है। तुम्हारे पास एक पेन है, तुम्हारे बोले तो यहाँ क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यू। तो हो जाएगा यू, तुरंत इसका यूज करेंगे प्लूरल के लिए है। यू हैव आ पेन। ठीक, अगर इसी को निगेटिव बनाना रहेगा, बोलेंगे तुम्हारे पास एक पेन नहीं है, तो उसका हो जाएगा यू हैव नॉट आ पेन। ओके, इसी का इंट्रोगेटिव करना रहेगा, क्या तुम्हारे पास एक पेन है। हैव यू आ पेन। यहां से हो जाएगा इंट्रोगेटिव साइन। ओके, दूसरा करेंगे, क्या तुम्हारे पास एक पेन नहीं है, क्या तुम्हारे पास एक पेन नहीं है, तो वहां पे आ जाएगा हैव यू नॉट आ पेन। ओके, ये तो हो गया प्रेजेंट में, जैसे जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट की बात करिए तो ये हो गया। ठीक, अब इसी का जब हम पास्ट में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पास्ट में क्या होगा, जब पास्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या है, ये क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास एक पेन थी, क्या तुम्हारे पास एक पेन थी। अब जहां जहां पे हैव यूज किए हैं वहां वहां पे क्या हो जाएगा, सिंपली सी एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो है हैड। वहां पे क्या हो जाएगा, हैड। क्या वहां पे हैड हो जाएगा, हैव के स्थान पे केवल हैड हो जाता है। क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। ओके,
क्लियर? तुम्हारे पास एक पेन थी, यू हैड अ पेन। यू हैड नॉट तुम्हारे पास एक पेन नहीं थी, यू हैड नॉट अ पेन। हैड यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन थी? बात करेंगे हैड यू नॉट अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन, नहीं क्या तुम्हारे पास एक पेन नहीं थी। नहीं थी? ओके, ठीक। कुछ एग्जाम्पल यूज करते हैं, जैसे बात करेंगे वह 4 खिलौने रखती है। क्या? वह 4 खिलौने रखती है। इसमें पास की बात हुई? पास की बात नहीं हुई ना, बट रखने की बात हुई ना। हाँ। जब रखने की बात हुई, वह 4 खिलौने रखती है, वह बोले तो यहाँ फीमेल आ रहा है, फीमेल बोले तो सी। सी। ठीक, सी हैज 4 टॉयज। क्या? सी हैज 4 टॉयज। अगर यहीं पे बात कर लिया जाए, क्या वह 4 खिलौने रखती है, मतलब 4 टॉयज रखती है, तो क्या करने के लिए क्या आ जाएगा? पहले हैज को पहले लाएंगे, हैज सी 4 टॉयज। टॉयज। ओके, इसी पे बात कर लेते हैं दूसरे का। वे कई स्कूटर रखते हैं। वे कई स्कूटर रखते हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। क्या होती है? दे। यहां तो सब्जेक्ट दे हो गया। दे हैव मेनी स्कूटर्स। स्कूटर। समझ में आया? दे हैव मेनी स्कूटर्स। ओके, तो अभी तो बात की है आज हम लोग हैव, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है या था। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं आगे चल के हैव, शैल हैव। ठीक, जैसे अभी आगे हमने पढ़ाया ना, तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। अभी तुम्हारे पास एक कार थी, यू हैड अ कार। बट अगर कोई आके बोले तुम्हारे पास एक कार होगी, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी अब क्योंकि हम पढ़ाएंगे शैल हैव, विल हैव। जैसे, अरे यार हिंदी लिखना है, क्या तुम्हारे पास एक कार होगी। तुम्हारे पास एक कार होगी। ओके, तो क्या कहेंगे? यू विल हैव आ कार। ओके, अब दूसरी बात करेंगे, तुम्हारे पास एक कार नहीं होगी। क्या? तुम्हारे पास एक कार नहीं। तुम्हारे पास एक कार नहीं होगी, तो उसके लिए क्या यूज कर लेंगे? तुरंत नॉट यूज करेंगे। और नॉट कहाँ यूज करेंगे? विल हैव, विल एंड हैव के बीच में। क्या? विल और हैव के बीच में। जैसे यू विल नॉट हैव आ कार। ओके, दूसरी बात, यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, क्या तुम्हारे पास एक कार होगी? क्या तुम्हारे पास एक कार होगी? तो क्या के लिए केवल क्या आएगा? विल आएगा, ना कि हैव। केवल कौन सा आएगा? विल आएगा। तो बोलेंगे विल यू हैव, विल यू हैव आ कार। ओके, इधर क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात कहेंगे, क्या तुम्हारे पास एक कार नहीं होगी? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जिसको बोलते हैं, उसको कहा जाएगा विल यू नॉट हैव आ कार। यहीं पे इंट्रोगेटिव मार्क्स वाले जो होते हैं, जैसे व्हाई, व्हेन, हुम, व्हिच, etc। ओके, इनसे भी प्रश्न कर सकता है कोई। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास कार क्यों होगी? क्या?
तुम्हारे पास कार क्यों होगी, क्यों मीन्स वाई विल यू हैव, जैसे बात करेंगे वाई विल यू हैव आ कार। ओके, तुम्हारे पास एक कार क्यों होगी। ठीक, अगर कोई पूछेगा तुम्हारे पास कितनी कार होगी, क्या तुम्हारे पास कितनी कार होगी, बोलोगे हाउ मेनी, क्या हाउ मेनी विल यू हैव कार। ओके, समझ में आ गया। तो इसके लिए बोलो तो एक इसके लिए WH टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है, ये विल के पहले WH टाइप से जितने भी आएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, इनको क्या कर लिया जाता है, यही विल के पहले लिख लिया जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्लियर होना चाहिए ना, विल किसके साथ लगेगा, सेल किसके साथ लगेगा। और जानते हो तुम लोग, सेल लगता है आई और वी के साथ, आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है, अदरवाइज सब जगह क्या लगेगा, विल लगेगा। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे, जैसे यहाँ लिखना क्या है, यहीं पे तुम्हारे की है ना, मेरे पास एक कार होगी, क्या मेरे। अब जहां जहां यू है वहां वहां क्या कर दो, आई कर दो, क्या कर दो, आई। और जहां विल है वहां क्या कर दो, वहां क्या करना है, सेल कर दो। जहां विल है वहां सेल कर दो। आई सेल हैव अ कार, आई सेल हैव अ कार, आई सेल नॉट हैव अ कार। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आई सेल हैव अ नॉट कार, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल आई हैव अ कार। यहाँ पे भी हो जाएगा सेल आई नॉट हैव अ कार। वाई सेल आई हैव अ कार। इसका मतलब आई सेल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। आई सेल नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं होगी। सेल आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार होगी। सेल आई नॉट हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं होगी। दूसरा, वाई सेल आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार क्यों होगी। ठीक, क्यों मेरे पास एक कार होगी। ठीक, आज हमने सीखा, अगर सेंटेंस हिंदी वाक्य में जब रखने की बात आए या पास की बात आए तो वहां पे क्या यूज कर लेंगे, विल है, सेल है, गा है तो, अगर है तो हैज हैव, था है तो हैड। ठीक, तो अभी तक तो टोटल पढ़ा चुके, तो उसमें एक ही जगह हम बता देते हैं सभी हेल्पिंग वर्ब। जैसे हैव है, हैव हो गया, हैज हो गया, ये किसके लिए बता रखे हैं, है के लिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में हा आ जाए, क्या जिस हिंदी वाक्य के अंत में हा आ जाए उसके लिए क्या यूज करेंगे, हैव और हैज। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, था, जिसको बोलते हैं पास्ट। ठीक, अगर पास्ट की बात होगी वहां एक ही यूज होगा, हैड। क्या यूज होगा, हैड। अगर गा गी गे की बात होगा तो वहां पे क्या होगा, गा गी गे। ठीक, अगर इन सब की बात होगी तो वहां पे सेल हैव या विल है, क्या सेल हैव या विल हैव का यूज कर लिया जाएगा। अच्छा, इस सेल किसके साथ यूज होता है, हमेशा जानते हो अच्छे तरीके से, सेल यूज होगा आई और
वी सब्जेक्ट के साथ। ओके, और हैड यूज होगा चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, और इसमें से जो हैव होगा, हैव हमेशा प्लूरल के साथ आएगा, क्योंकि प्लूरल जो होते हैं, प्लूरल मतलब बहुत सारे। और इन दोनों में अंतर देखा, मैक्सिमम सिंगुलर जिसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या मिनिमम लेटर यूज हुए हों वही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया जाता है। ओके, ठीक है।